अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। वेलकम टू डोज टॉक और वीडियो नंबर 3 ऑफ ओबेसिटी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। उम्मीद है हम सब इस हदीस पर पूरा का पूरा अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो मेडिसिन को डिस्कस किया था। एक थी ऑर्लिस्टेट, उसका ब्रांड नेम जेनिकाल। सेकंड वन फेंटरमीन, टोपिरामेट, ब्रांड नेम साइमिया। उम्मीद है आप सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें सीखा होगा। आप सबको उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, मैकेनिज़्म और कॉन्ट्राइंडिकेशंस का बखूबी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टू मेडिसिन्स की, जिसमें से फर्स्ट मेडिसिन है नेल्ट्रिक्सोन प्लस बुप्रोपियोन, और इसका जो ब्रांड नेम है, जिस ब्रांड के साथ ये आता है, वो है कॉन्ट्रेव। ये इसका ब्रांड नेम है। इसमें हमारे पास जो बुप्रोपियोन है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। ये डिप्रेशन जब किसी को होता है तो हम उसमें ये प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसको कम करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकेंड वन जो है वो नेल्ट्रिक्सोन है, और नेल्ट्रिक्सोन जो है वो जनाब, जब कोई बंदा एडिक्ट हो जाता है ओपियोइड या अल्कोहल के साथ, तो उसको जब हम ट्रीट करते हैं, उससे छुटकारा दिलाते हैं, तो उसमें ये वाली मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है, नेल्ट्रिक्सोन। कुछ एडिक्ट्स होते हैं ना, उसकी एडिक्शन को छुड़वाने के लिए ये इसमें हेल्प आउट करती है, और उस दौरान जो डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये हेल्प आउट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस मैकेनिज़्म से ये वज़न को कम करने में हेल्प करता है। असल में इसके मैकेनिज़्म का कोई ख़ास पता नहीं, क्लियर पता नहीं है कि ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि इस तरह ये वज़न कम करता है। बट कुछ डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि ये एक्चुअली ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली लाता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगने लगती है, और आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो तेज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका मतलब आपको हर वक्त यही फ़ील होगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपने काफ़ी खाना खाया हुआ है। बट ये रियलिटी नहीं होगी, ये इफ़ेक्ट होगा उस मेडिसिन का। तो कुछ डॉक्टर ये बिलीव करते हैं कि ये जो हमारे पास है नेल्ट्रिक्सोन और बुप्रोपियोन, ये दोनों का मैकेनिज़्म ये है, ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू आपके वज़न को कम करने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं इसके इफ़ेक्टिवनेस पे। हम इसके लिए भी एक रिसर्च हुआ, तो रिसर्च के अंदर ये बताया गया कि 1 साल के लिए जब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया गया, कॉन्ट्रेव को, तो उसमें पता लगा कि ये 5 से 9 किलोग्राम तक का वज़न कम करने की सलाहियत रखता है। और ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है लॉन्ग टर्म वेट मेंटेनेंस के लिए भी, कि मतलब काफ़ी लंबे अरसे तक का आपका वेट को ये मेंटेन कर देती है। अब हम आएंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। मेन साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसमें से एक है नाज़िया, दिल का ख़राब होना। सेकंड है हेडेक, सर में दर्द होना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का होना। वॉमिटिंग, उल्टियों का आना। डिजीनेस, चक्कर से आना, ठीक है। और इसके अलावा इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आएगी, नींद में आपकी कमी का होना। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट को भी बढ़ा सकता है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। अब हम आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के ऊपर। इसका जो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है कि हिस्ट्री ऑफ सीजर्स। आपकी कोई हिस्ट्री हो जिसके अंदर आपको झटके लगे हों, मतलब मिर्गी का दौरा कभी पड़ा हो, आपको एपिलेप्सी हो, सीजर्स हो, इस तरह की कोई अगर आपकी हिस्ट्री हो, पहले आपके साथ कभी ऐसा हो चुका है, तब आपने ये मेडिसिन नहीं खानी। सेकेंड वन है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, मतलब जो लोग जिनके गुर्दे पूरे के पूरे फेल हो चुके हैं और वो अभी डायलिसिस की तरफ जाने वाले हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए कि वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। तीसरा है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स, उन्होंने भी ये वाली मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी। चौथा है मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, वो मैंने आपको पहले बताया था कि मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं, और उसकी लिस्ट में मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट वीडियो में, तो वो आप काइंडली जाके उधर से देख सकते हैं। तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। ये हमारी होगी पहली मेडिसिन। अब हम आते हैं सेकेंड वन के ऊपर। तो जनाब, हमारे पास सेकेंड मेडिसिन है GLP-1 एगोनिस्ट। ये GLP-1 जो एगोनिस्ट जो है, ये एक पूरी की पूरी फैमिली है। ये जो फैमिली है, ये आपके शुगर के मरीज़ों को ट्रीट करती है। इसके अंदर 2 ड्रग्स हैं मेन, एक है लीराग्लूटाइड, दूसरा है सीमाग्लूटाइड। ये 2 जो ग्लूटाइड्स हैं ना, लीराग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड, ये स्पेसिफिकली आपके वज़न को कम करने में हेल्प करते हैं। लीराग्लूटाइड जिस ब्रांड के साथ आता है मोस्टली वो है सक्सेंडा, और जो सीमाग्लूटाइड जिस ब्रांड के साथ आता है वो है वेगुई। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म के ऊपर। तो बेसिकली इन दोनों मेडिसिन का, लीराग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड, इन दोनों मेडिसिन्स का मैकेनिज़्म ये है कि ये आपका जो मैदा है, इसके अंदर जो खाना पड़ा होता है, उस वो जब खाली होता है ना, वो खाना नीचे जाके आंतड़ियों में जाता है, उस प्रोसेस को ये स्लो करता है। आपके स्टमक का एम्प्टी होना, इसको ये स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपका पेट
भरा हुआ है, आपने बहुत खाना खा लिया, इसके अलावा आपके पेट में और कोई गुंजाइश नहीं है और आप और खाना नहीं खाते। सेकेंडली, ये एक हार्मोन को भी कम करता है, उसकी सिक्रीशन भी कम करता है, जो कि है ग्लूकागॉन। ये हार्मोन जो है ये भी आपके एपिटाइट को ना रेगुलेट करता रहता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन दोनों इंजेक्शंस का। ये बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। लीराग्लुटाइड जो है इसके बारे में बताया जाता है कि ये वंस डेली लगानी होती है, और सीमाग्लुटाइड के बारे में बताया जाता है कि ये वंस पर वीक, हफ्ते में एक लगानी होती है। इसकी इफेक्टिवनेस का हमें कैसे पता चला? 1961 लोगों ने सीमाग्लुटाइड इस्तेमाल किया 68 वीक्स के लिए। उसके बाद उनके जिस्म का 15% वज़न कम हो गया था, लेकिन 68 वीक्स तक डेली नहीं, वंस पर वीक उन्होंने सीमाग्लुटाइड इंजेक्शन लगाया और उनका 15% बॉडी वेट कम हुआ। जबकि जो लीराग्लुटाइड है इसको उन लोगों ने 6 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया डेली, और उनका जो वेट कम हुआ है वो है तकरीबन 7.8 किलोग्राम। ये हमें रिसर्च में अपीयर होता है कि ये जब रिसर्च की गई थी तो उस दौरान ये रिजल्ट्स आए थे। तो जो सीमाग्लुटाइड है वो 15% तक उसने बॉडी वेट कम किया है, और जो लीराग्लुटाइड है इसने 7.8 किलोग्राम तक 6 मंथ्स में। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। कॉमन से जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं नौजिया, दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग, उल्टियों का आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का होना, डिजीनेस, चक्कर का आना, इंक्रीज़ हार्ट रेट का बढ़ना। लेकिन जो ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, उनमें से एक है किडनी प्रॉब्लम्स, गुर्दों को ख़राब कर सकता है। दूसरा है थायराइड सी सेल ट्यूमर, कैंसर कर सकता है थायराइड का। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट इसका ये है। तीसरा है गॉल ब्लेडर डिजीज़, जो पित्ता है इसकी डिजीज़ बना सकता है। इसके अंदर कोई भी डिजीज़, मतलब इसकी इन्फ्लेमेशन कर सकता है, पत्रियों का बनना, ये सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा सेकेंड लास्ट जो है वो है शुगर को कम कर देता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, GLP-1 एगोनिस्ट जो है ये आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब होती हैं। तो ये जब एक डायबिटिक के लिए आप ये देते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल बंदे को देंगे तो उनकी शुगर वैसे ही बहुत कम कर देगा। जब कम होगी तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया भी एक ख़तरनाक कंडीशन है जिससे ब्रेन काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। बंदा कोमा में जा सकता है, ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन के अंदर इस्कीमिया हो सकता है। और इसके अलावा लास्ट वन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है ख़तरनाक वाला, वो है सुसाइडल आइडिएशन। जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर अगर इसका साइड इफ़ेक्ट आता है तो वो साइड इफ़ेक्ट ये शो करता है कि ये उनको सुसाइड के थॉट्स आते हैं कि बस वो सुसाइड कर ले। तो ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लास्ट में कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। एक है कि जिस किसी को थायराइड का मसला हो या उसकी हिस्ट्री रही हो थायराइड के मसले की, तो उसने ये इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट में आता है थायराइड का कैंसर होना। सेकंड है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं लबलबा जो है उसका इन्फेक्शन होना, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। किसी को पेनक्रियाटाइटिस है या लबलबे का इन्फेक्शन है तो उसने ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी वज़न कम करने के लिए। थर्ड वन है प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं होगी ये मेडिसिन, और लैक्टेटिंग मदर्स में। तो ये हमारे पास पूरी डिटेल हो गई GLP-1 एगोनिस्ट की कि ये इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह ये वज़न कम करने में हेल्प करता है, इफेक्टिवनेस इसकी हमें कैसे पता लगी, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके क्या हैं। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैले, उनको पता लगे कि अगर वो वज़न कम करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और वो उसके मुताबिक ही फिर फर्दर अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।